Hello everyone, this is Rahul Goswami, your trainer from BP Software Skills and Training Center Bareilly। तो अभी आपका जो टॉपिक था यूनिट 1.3 में आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने बताया आपको एमएस ऑफिस में आपका चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ आपका और एक्सेल हुआ। वर्ड में और एक्सेल में मैंने आपको बताया कि कहाँ कौन से टैब वगैरह क्या यूज होते हैं, कौन से बटन्स का यूज करते हैं, कैसे लेआउट वगैरह यूज करते हैं, एक्सेल में कैसे वर्कशीट कैसे तैयार की थी, वर्कबुक कैसे बनाई जाती है। तो इसी तरह से एमएस ऑफिस में आपका जो पॉइंट है आपका पावर पॉइंट, जो आपका पावर पॉइंट है इसका कैसे यूज होता है, क्या यूटिलाइज किया जाता है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, बेसिक यूज कहाँ रहता है इसका, प्रेजेंटेशन के टाइम पर हम इसका ही यूज क्यों करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको चीज को देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल में एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल में दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक्सेल का तो आप बेसिक कोई प्रेजेंटेशन यूज नहीं कर सकते, उसमें एक आपको शीट वगैरह प्रोवाइड होती है, उसको आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट पावर पॉइंट इज ए इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि ये इसको साथ ही साथ डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर आप सपोज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो जहां आपको किसी चीज़ों को समझाना है, तो आप कोशिश ये करो कि उस समय में आपको विजुअलाइज समझाओ उसको। आप जैसे आपको सपोज आपने किसी चीज़ को आपको समझाना है तो आप उसको प्रेजेंट करो, उसको बोर्ड पे प्रेजेंट करो, जिससे क्या होता है कि सामने वाले जो आपका होता है जिससे समझने में भी आपको इजी समझ में आता है चीजें, किसी एक एग्जांपल को लेकर के समझाना और एक विजुअल को लेकर समझाना, दैट इज द डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि आपको समझाना है तो विजुअलाइज समझाए या किसी चीज को लेकर के समझाए। तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? पावर पॉइंट is the best presentation program of MS Office and each page of presentation is called slide। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में यूज होता है। मैंने बताया जैसे कि प्रेजेंटेशन वगैरह आपको कभी देना है तो आप इसका बेसिक यूज कर सकते हैं। और जब भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इस जो बनाने के लिए हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। जैसे एक्सेल में आपने बताया था और वर्ड पैड में आपके क्या होते हैं, एक्सेल में आपके रो और कॉलम से एक सेल होता है जिसमें आप वर्कशीट पे तैयार करते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होता है, पावर पॉइंट में क्या होता है, इसमें जो भी आप चीजों को लिखते हैं वो कहलाता है आपका एक स्लाइड एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं हियर यू कैन सी दिस इज टोटली कॉल्ड स्लाइड एरिया, जिसमें आपके फॉन्ट वगैरह आते हैं या कोई आपने किसी भी तरह का कोई टाइटल दे दिया या कोई सब टाइटल दे दिया। The objective of this chapter to understand the reader then how to create presentation using template, how to open existing presentation slide, how to run a slide show during presentation and how to create table, insert clip art और pictures etc। बेसिक जो हमारा इसमें समझने वाली जो चीजें होती हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना है, कैसे हमें किसी भी पिक्चर्स को देना है, कैसे स्लाइड्स वगैरह को हमें रन कराना है, कैसे हम उसको प्रेजेंटेशन के व्यूज को और अच्छे से प्रेजेंट कर सके, जिससे क्या होता है आपका इफेक्टिव वे बन सके। जिससे आप कभी मान लीजिए किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ऑफिस में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो जितना आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होता है दैट इज मच बेटर। जिससे क्या होता है आपको सामने वाला जो होता है कि उसको भी समझ में आता है कि हाँ चीजें कैसे चल रही हैं और आपको भी लगता है कि हाँ हमने जो अपनी तरफ से कोशिश की जो बेस्ट करी है। Microsoft PowerPoint helps to produce professional looking presentation. It provides a comprehensive set of features that you can use to create and format your information. You can create and add designer quality smart art graphics only a few clicks of your notes। MS Office में भी जैसे Excel में पावर और WordPad में भी जैसे उसके वर्जन्स थे 2003 से लेकर के 7, 10 और आपका 13 तक चला रहा था। इसी तरह से पावर पॉइंट में भी आपके जो उसके वर्जन चल रहे थे एमएस ऑफिस में आपके 2007 2010 पावर पॉइंट के जो वर्जन है। बेसिक तो हमारा 2007 और 10 में ये फर्क ये होता है कि ऑब्वियसली इसके वर्जन काफी अट्रैक्टिव होंगे 2010 में, फीचर्स काफी अच्छे होंगे इसके भी। MS Office PowerPoint 2010 is a presentation software allowed to create dynamic presentation that may include animation, narration, images, video and more। साथ वाले की बात करें 2007 जो MS Office जो 2007 जो प्रेजेंटेशन कराने के लिए यूज किया था इसमें इतने फीचर्स भी थे। बट जब इसका लेटेस्ट केम था अपडेटेड वर्जन ऑफ 2010 PowerPoint, then it includes so many types of categories like narration कैसे कराने थे, एनिमेशन क्या रखने थे, क्या ग्राफिक्स ऐड करे, कैसे ऑडियो विजुअल को उन्होंने डिस्प्ले वगैरह कराया। तो ये आपके इसके कुछ फीचर्स थे 2010 के। इसी तरह से PowerPoint 2013 की बात करें, अब जैसे 7 और 10 उसका लेटेस्ट वर्जन जो आया था फिर 2013 आया। 2013 इफ वी कंपेयर विद बोथ 7 और 10, 2013 जो था आपका मोर अट्रैक्टिव मींस कह सकते हैं कि आपका बेस्ट और टू बेस्ट, जिसमें आपका जो सारे फीचर्स थे
2007 और 10 से भी ज़्यादा बेस्ट है इसकी। अब जैसे आपके सामने एक मैंने कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया है पावर पॉइंट का, कैसे जब आप सिस्टम पे जाकर के रन कराते हैं पावर पॉइंट तो कैसे आपके सामने एक पेज लेआउट खुल करके आता है। फाइल टैब क्या होता है, होम, रिबन, टूल बार, टाइटल बार, स्लाइड एरिया, हेल्प, जूम ऑप्शन, स्लाइड व्यू, नोट सेक्शन। जैसे एक्सेल और वर्ड पैड में भी फाइल, होम, रिबन और टाइटल बार से इसमें कोई सारे फीचर्स होते हैं जैसे आपकी पावर पॉइंट में। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो थोड़ी सी अलग हो जाती है, जैसे आपका स्लाइड एरिया, जो आपका जो मेन पॉइंट होता है स्लाइड, जो आपके स्लाइड टैब से जाकर के आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके जो ओपन होकर आता प्लेटफॉर्म वो आपका कहलाता है स्लाइड एरिया, जिसमें आपके अपने फॉन्ट वगैरह और या फिर आपके डेटा वगैरह को हम एंटर करते हैं या किसी भी पिक्चर्स, एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह को हम इसमें ऐड करते हैं। जब देखिए अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन को जब प्रयोग से किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, जैसे आपने क्या करना है पावर पॉइंट के थ्रू आपको किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो इसके लिए आपके सामने कुछ ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक स्लाइड्स बनाना पड़ता है। स्लाइड्स कैसे लिए बनाना पड़ता है, स्लाइड्स के लिए आपके पास ऑप्शन आता है स्लाइड टैब। स्लाइड टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके वन बाय वन स्लाइड्स ओपन होते जाते हैं। जिस तरह से आपके एक्सेल में वर्कशीट होती है आपकी, जब आप शीट 1 पे होते हैं आपको नेक्स्ट पे आना शीट 2 पे लेते हैं, इसी तरह से आपके स्लाइड टैब होते हैं। स्लाइड टैब 1 पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन होगा, स्लाइड 2 टैब 2 क्लिक करेंगे तो देन इसका जब आपको जरूरत पड़ती है वो आपके स्लाइड ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाते हैं, जिसमें आपको डेटा वगैरह एंटर कर जा सकते हैं। स्लाइड्स के अलावा आप इसके ऑडियंस हैंडआउट्स ले सकते हैं, आउटलाइंस ले सकते हैं, स्पीकर नोट्स को प्रिंट किए जा सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड को स्लाइड मास्टर के प्रयोग से फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसे ट्यूटोरियल में शामिल किया जाता है। आप अपने संपूर्ण प्रेजेंटेशन को सिंगल फाइल में भी रख सकते हैं। आपके सभी स्लाइड, स्पीकर नोट्स और ऑडियंस के हैंडआउट जो भी आपके कहलाते हैं, आप उन्हें भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट के अन्य प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है, जैसे वर्ड और एक्सेल को भी किसी स्लाइड में हम आपको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे किसी भी एक स्लाइड को तैयार करना है तो सबसे पहले पावर स्लाइड कैसे बनाया जाए, मैं बात करता हूं। अगर हमें एक स्लाइड तैयार करना है, हाउ टू स्टार्ट अ स्लाइड। सबसे पहले अगर हम बात करें पावर पॉइंट में स्लाइड को तैयार करना है तो क्या करते हैं, जिस स्टार्ट पे गए बटन ऑन किया हमने सिस्टम का, उसके बाद हम क्या करते हैं पावर पॉइंट ओपन करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने का कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म खुल करके आता है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो काम होता है वो आपके लिए होता है सबसे पहले इसकी थीम को चुनें। थीम को सिलेक्ट करने के लिए पावर पॉइंट खोलने पर आपके सामने कई सारे थीम्स आते हैं, कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। एक स्लाइड डिजाइन होता है जिसमें मैचिंग कलर, फॉन्ट और कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन कैसे देना है। एक थीम को चुनने के बाद क्रिएट पर क्लिक करें। जैसे मान लीजिए क्या करा आपने, एक यहाँ पर जब होम बटन पर गए वहां पर आपको ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने फीचर्स होकर के आता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थीम्स वगैरह के ऑप्शन आते हैं। थीम्स के बाद क्या होता है, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए पहले तो आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर लें कि किस नाम से बना रहे हैं, किस फाइल से, क्योंकि प्रेजेंटेशन को सेव करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो भी वर्किंग करना होता है उसको पहले सेव कर लें। देन इसके बाद क्या होता है कि आपने जो भी बाद में सपोज आपका सिस्टम बंद हो जाए या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये ना हो कि आपने फाइल को सेव किया नहीं और वहीं से आपकी फाइल डिलीट हो जाए जब सिस्टम ऑन करें। तो पहले फाइल को सेव कर ले। उसके बाद क्या काम होता है कि सेव करने के बाद आपके फाइल को दोबारा ओपन करें तो आपको सपोज किसी एक बड़ी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको उसके फीचर्स बताने होंगे। तो स्लाइड तैयार करने के सबसे पहली स्लाइड में आपने सपोज किसी कंपनी का नाम दे दिया। कंपनी का नाम देने के बाद आपने उसके फीचर्स नेक्स्ट वाले में रखा कि आपने उसके फीचर्स क्या रखे। देन उसको आपको कैसे एडवर्टाइज करना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसको बताना है कि क्या रेट रहेगी, क्या उसके कॉस्ट रहेगी, कैसे हम उसको डिलीवर करेंगे, कैसे इसको हम उसके प्रोग्रेस में लाया जाएगा। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपके स्लाइड के साथ वन बाय वन आप उसको डिफाइन कर जा सकते हैं। हम इसमें पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर आपने किसी एक कंपनी, मान लीजिए हमें किसी एक रेफ्रिजरेटर कंपनी का एडवर्टाइज करना है थ्रू द स्लाइड, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें पिक्चर्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। किसी भी एक रेफ्रिजरेटर कंपनी का आपको सपोज क्या करना है कि आप एक पिक्चर्स को डाउनलोड कीजिए, उसमें सिंपली आप उसमें ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होता है आपकी जो प्रेजेंटेशन रहती है मोर अट्रैक्टिव रहती है, जिससे यूजर को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं रहती है।
इसी तरह से इसमें कुछ मैंने जैसे बताया फॉर्मेट ऑप्शन भी होता है। फॉर्मेट ऑप्शन से क्या होता है, आप किसी भी स्लाइड को कैसे फॉन्ट वगैरह को डिजाइन दे सकते हैं, कैसे उसके कलर दे सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका आ सकता है इंसर्ट भी होता है, इसमें डिजाइन भी होता है। इंसर्ट डिजाइन जैसे उसमें आपके एक्सेल में थे, वर्ड पैड में थे, सेम टू सेम आपके इसमें भी सारी चीजें वही की वही रहती हैं। अगर अब बात करूं मैं आपके MS ऑफिस पावरपॉइंट 2013 में आपके जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब क्या होते हैं, एनिमेशन टैब क्या होते हैं, स्लाइड शो, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो होम टैब में आपके जैसे क्या क्या आता है, क्लिपबोर्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया, ड्राइंग हो गया, उसको कैसे एडिट करना है। क्लिपबोर्ड जैसे कि मैंने बताया कट कॉपी पेस्ट कमांड होती है इसके अंदर हमारी सारी चीजें। स्लाइड्स मैंने जैसे बताया रखा था कि स्लाइड जब आपको नया स्लाइड है तो स्लाइड पे क्लिक करेंगे नॉर्मल, तो आपका नेक्स्ट स्लाइड ओपन होकर क्या जाता है। इसी तरह से इंसर्ट टैब में क्या होता है, इंसर्ट टैब में जैसे आपका टेबल्स वगैरह रहता है जैसे एक्सेल में होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज रहती है। टेक्स्ट होते हैं, सिंबल्स होते हैं आपके, मीडिया वगैरह। मीडिया मतलब कि आपको किसी भी स्लाइड में आपको कोई ऑडियो वीडियो को इंसर्ट करना है, देन यू कैन यूज मीडिया टैब। इसी तरह से डिजाइन टैब होता है। डिजाइन टैब में आपका पेज सेटअप रहता है। पेज सेटअप की वही बात, फिर से ओरिएंटेशन उसका बताना है कि कैसे रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, फिर इसको लैंडस्केप मोड रखना है। ट्रांजिशन टैब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रांजिशन टैब में कि आपका इसका ट्रांजिशन कैसे रखना है। मतलब सपोज आपको प्रेजेंटेशन जब आपकी तैयार हो जाती है तब उसको रन कराते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उसके ट्रांजिशन में टाइमिंग वगैरह को सेट करना होता है कि कितने टाइम में एक स्लाइड को रन कराना है। सपोज मैंने बहुत कम टाइम दिया 1 सेकंड, तो आपको टाइमर वहां पे सेट करना पड़ता है कि 1 सेकंड का। जिससे क्या होता है, आपने जैसे एक स्लाइड तैयार हुई, नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपका ऑटोमेटिक वहां पे अगर टाइमर लगा होता है तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पर आकर ओपन हो जाता है। जिससे आप सपोज किसी को समझना है तो टाइम सामने बैठा है उसको ज्यादा टाइम ना लगे, इससे आपका टाइमर सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके इसमें होते हैं एनिमेशन टैब। इसमें भी आपका एनिमेशन में आपके एडवांस होते हैं, टाइमिंग दे रखी है, प्रीव्यू दे रखा होता है। एनिमेशन में आपको बताता है कि किस तरह से एनिमेशन वगैरह को आपको उसमें अप्लाई करना है स्लाइड्स के अंदर। स्लाइड शो, स्लाइड शो क्या होता है, स्टार्ट स्लाइड शो, फिर इसके अंदर होता है सेटअप, फिर होता है मॉनिटर। स्टार्ट स्लाइड शो, रन इट फॉर द बिगिनिंग और फ्रॉम अ सिलेक्टेड स्लाइड। स्टार्ट स्लाइड शो मतलब स्टार्ट से ही समझ में आता है कि हमें स्टार्टिंग से उसको रन कराना है। ये ऐसा ना कि आपने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपने कहीं बीच से स्लाइड को तैयार कर, जिससे क्या होता है आपका इफेक्ट जो होता है बेकार बर्स्ट हो जाता है वहां पर। तो आप ये इससे क्या होता है आपका स्टार्ट स्लाइड से मतलब अगर आप एंटर कर रहे थे आपका स्टार्टिंग से स्लाइड ओपन हो जाता है। फिर आपका होता है रिव्यू टैब, जिसमें आपके लैंग्वेज वगैरह होते हैं, कैसे कंपेयर करना उसको। व्यू टैब, प्रेजेंटेशन व्यू, जूम, कलर, ग्रे स्केल रखना है या फिर आपको किस तरह से इसको हाइड करना है स्लाइड्स को अपनी। प्रेजेंटेशन व्यू में क्या होता है, चूज फ्रॉम नॉर्मल स्लाइड, शॉर्टर नोट्स व्यू, हैंडआउट व्यू एंड अदर ऑप्शन आइदर ऑन स्क्रीन व्यू। जूम ऑप्शन, जूम ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया इसके स्लाइड्स को हमें कंप्रेस करना है या फिर डिक्रीज करना है तो हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाता है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो बड़ा होता जाता है। इसी तरह से आपके प्रेजेंटेशन को किसी भी तरह से क्रिएट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रेजेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले न्यू स्लाइड पर जाने के बाद देन उसके फीचर्स को देखना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं। जितना आपको अट्रैक्टिव बना सकते हैं देन इट विल बी मच बेटर, इट लुक्स गुड ऑल्सो। अगर जैसे हम चाहते हैं कि हमारा टाइम कम बचे, टाइम कंज्यूम हो, तो आप क्या करें कि अगर अगर कहीं पहले से आपकी कोई एक ऑलरेडी स्लाइड तैयार है या स्लाइड तैयार नहीं है तो अगर आपने नेट से अगर आप किसी पिक्चर्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं जिसमें आप क्या करते हैं पिक्चर्स वगैरह को ऐड करें, 2-4 पॉइंट उसके बारे में लिख दें। सपोज मैंने बताया कि अगर हमें एक रेफ्रिजरेटर कंपनी का एडवर्टाइज करना है तो पिक्चर्स यहाँ पर हमने ऐड किया, 2-4 उसके पॉइंट लिख दिए कि वो उसके क्या फीचर्स है, मतलब सपोज की क्या क्वालिटीज क्या है, क्या उसके रेंज क्या रखी है आपने। तो इस तरह से आपका क्या होता है टाइम कंज्यूम रहता है। अगर पिक्चर्स वगैरह ऐड करने से आपका जो स्लाइड रहता है अट्रैक्टिव लगता है काफी ज्यादा। आप इसके यूज कभी जैसे मान लीजिए आपको ऑनलाइन कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो आप इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं थ्रू द स्काइप, थ्रू द वीडियो कॉलिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन पर क्लिक करें जिससे आपको कई सारे इसके ऑफिस प्रेजेंटेशन भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था पावर पॉइंट में बेसिक हमने जो बताया था, आपका जो आज का यूनिट था 1.3 जिसमें आपका हमने पहला पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने एक्सेल पढ़ा, एक्सेल का हमारा जो पॉइंट था पावर पॉइंट। इस तरह से हमारा जो यूनिट 1.3 जो था यहाँ पे कंप्लीट हुआ आज का।
आगे का जो आपका रहेगा टॉपिक, जो अभी हम देखते क्या रहेगा, फिलहाल आपका जो टॉपिक था यहाँ पे आज आके कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।